हेलो, आई एम शिखा यादव फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मेरा आज का टॉपिक है पूंजीवाद की भूमिका हिंदी सिनेमा में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी सिनेमा में पूंजीवाद की भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। विज्ञान ने जहां मनुष्य को सुविधापूर्वक बड़े बड़े काम करने के साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं सिनेमा मनोरंजन का एक साधन है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का मनोरंजन करने का एक बड़ा सशक्त और सुगम साधन है। पर्दे पर देश विदेश के मनोहारी दृश्य, हैरान करने वाले कार्यक्रम और मनोरंजन का वातावरण देखकर सभी व्यक्ति पुलकित और आनंदित हो उठते हैं। साधारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय और ऊब से भरा होता है। इस निरसता को दूर करने में सिनेमा बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाती है। हिंदी सिनेमा क्या है? भारतीय सिनेमा का इतिहास 19वीं शताब्दी से पहले का है। 1996 में ल्यू मेरे ब्रदर्स द्वारा पहली फिल्म मुंबई में प्रदर्शित की गई थी। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई पहली मूक फिल्म थी। ईरानी द्वारा निर्मित ध्वनि सहित पहली फिल्म आलम आरा थी। इस फिल्म के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास के युग की शुरुआत की। 1950 और 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि गुरुदत्त, राजगुरु, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन देवानंद जैसे कुछ यादगार कलाकारों का उदय हुआ। उसके बाद होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद को औद्योगिक क्रांति की संतान माना जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषण के कारण पूंजी को मुनाफा कमाने का साधन माना जा रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व सिद्ध करने हेतु पूंजीवाद ने बाजार और कच्चे माल की हुकूमत स्थापित करने हेतु उपनिवेश को जन्म दिया। इंग्लैंड पूंजीवाद का जनक है। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद ने विश्व बाजार कायम किया, जिसमें अमेरिका की खोज विशेष महत्व रखती है। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना, मुनाफा कमाना था। पूंजीवाद के कारण एक ऐसे सर्वहारा वर्ग का निर्माण किया जिसके पास न तो साधन है, न कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी। जीवन निर्वाह के लिए यह वर्ग अपने श्रम शक्ति को बेचने के लिए मजबूर है। पूंजीपति के पास पूंजी होने के कारण वो उद्योगों का मालिक बना हुआ है। आजकल जो पूंजीवादी है वो प्रथा बहुत चली हुई है। तो जो पूंजीवादी हैं वो सर्वहारा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनका शोषण करते हैं और इसके कारण पूंजीवाद के कारण अनेक वर्ग, जातिवाद, जाति प्रथा, महिलाओं का शोषण, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो पूंजीवाद के कारण भारत में उदय हो गई है। उसके बाद है भारत में पूंजीवाद का उदय। ब्रिटिश राज भारत में आधुनिकीकरण का माध्यम था। ब्रिटिशों ने पूंजी से रेल मार्गों का निर्माण किया, बागानों, खादानों व कारखानों का विकास और खेतों द्वारा भारत में पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की तथा बैंकिंग एवं औद्योगिक प्रबंध की आधुनिक पद्धतियों की स्थापना की। पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें जीवन की सबसे मूल जरूरतों तक हर चीज को सेवा का उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें मानव श्रम की भी नीलामी होती है, जहां सारी आर्थिक गतिविधियां बाजार पर निर्भर होती है। जहां बाजार है वहां प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा का मूल लक्ष्य मुनाफा कमाना है। बाजार का शिकार सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक, जो शोषित वर्ग होता है, वो उसका शिकार बनता है। पूंजीवाद और हिंदी सिनेमा। पूंजीवाद ने राजसत्ता के साथ ही सिनेमा को भी अपने अधीन
रखा हुआ है। कलाकार, गायक, अभिनय क्षेत्र से जुड़े गायक-गायिका सभी अब पूंजीपतियों के इशारे पर चल रहे हैं। हमारे दिमाग पर 24 घंटे स्वप्नवत दुनिया को स्थापित करने की साजिश चल रही है, ताकि शोषित व्यक्ति अपनी मूल समस्या को भूल सके, उसका संघर्षशील तेवर भी खत्म हो। पूंजीवाद किसी भी साजिश रचे, फिर भी मजदूर वर्ग में चेतना निर्माण हो रहा है। पूंजीवाद इस वर्ग संघर्ष में परास्त होगा, क्योंकि न्याय और अन्याय की जंग में अन्याय को शिकस्त खानी पड़ती है। पूंजीवादी अब ये चाहते हैं कि जो वो हिंदी सिनेमा के माध्यम से कि जो उनको फिल्म दिखाकर उनका मनोरंजन करके जो पूंजीवादी जो मजदूर वर्ग है, जो हमारे खिलाफ आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके दिमाग को चेंज किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके, ताकि वो पति जो उनका शोषण कर रहे हैं उसको भूल सके। और लेकिन जो है कि लेकिन जो शोषित वर्ग है, व्यक्ति है, सर्वहारा वर्ग है, वो इस सब को नहीं मानता, और फिर भी वो इससे ऊपर उठकर और पूंजीपतियों का सर्वनाश करता है, यानी विनाश करता है। और इसमें जो है कि पूंजीपति महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है कि जो सिनेमा समाज को दिशा निर्देश देता था, आज वह पूंजी के हाथ की कठपुतली बना है। आज अभिनय करने वाले व अन्य पात्र पूंजी दरबारी कलाकार बने हुए हैं। आदर्शवाद केवल लिखने और पढ़ने भर ही रह गया है। पहले जो हिंदी सिनेमा था, वो जो भारत में जो इंडिया में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था। लेकिन जो आज का सिनेमा है, वो पूंजीपतियों की हाथ की कठपुतली बना हुआ है, क्योंकि जो जो सिनेमा बनाते हैं, कलाकार है, नायक है, वो उनसे बहुत सारा पैसा लेते हैं पूंजीपतियों से, और पूंजीपति उनको खरीद लेते हैं। तो इससे जो है कि वो सब उनके गुलाम बन जाते हैं। और पूंजीवाद के कारण परिवार में जिद बहस मतलब ध्वंस चला होता रहता है। और इससे कि आज सारे विश्व में सारा पारिवारिक और सामाजिक संबंध पूंजी के इशारे पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। मनुष्य के जीवन से सुख और शांति लुप्त हो गई है। आज महानगर वासियों का जीवन मशीन बन गया है। महंगाई और अपने फैशन बल जरूरतों को पूर्ण करने हेतु मनुष्य रात दिन काम में लगा रहता है। बाजार का लुभावना माहौल उसे स्वस्थ रहने नहीं देता। उसके बाद है कि हिंदी साहित्य है, उस पर भी पूंजीवाद का प्रभाव पड़ा हुआ है। जो कविता या अन्य साहित्य को समाज को दिशा निर्देश देता था, आज वह पूंजी के हाथ की कठपुतली बन गया है। कवि, साहित्यकार अधिकांश में रीतिकालीन कवियों की तरह पूंजी दरबारी कवि बना है। आदर्शवाद केवल लिखने पढ़ने भर की बात रह गई है। वर्तन इसके बिल्कुल विपरीत है। पूंजीवादी शक्तियों के हित के लिए कलम घिसी जा रही है। पूंजीवाद अमर रहे, बाजारवाद और साम्राज्यवाद जिंदाबाद की बू आज आने लगी है। ऐसी अवस्था में हम क्या इतने ताकतवर हैं कि इन घोषणाओं को दबा सके या घोषणाओं को परिवर्तित कर सके? पूंजीवाद है जो वो दुनिया में लूट मचा रखी है पूंजीवाद ने। उपनिवेशों के शोषण के कारण ही तो दुनिया अमीर और गरीबों में बंट गई है। विकसित देश गरीब और पिछड़े देशों को और गरीब बनाने के लिए ही तो उन्हें अपना उपनिवेश बनाते हैं। उपनिवेश बनाने के लिए आपस में युद्ध भी करते हैं। मूल देश के उद्योग धंधों को एक तो बंद कराया जाता है या अपने कब्जे में लाया जाता है, फिर पूंजी का निवेश करके दोहन किया जाता है। आज भी दुनिया के अधिकतर दरिद्र देश प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर उपनिवेशवाद के शिकार हैं। और जो बुजुर्गा वर्ग है, उसका निर्माण होता है पूंजीवाद के कारण ही। आज का जो बुजुर्गा वर्ग है, वह एक समय गांव के सामंती शोषण से तंग आकर शहर में आ बसा। यह वर्ग प्रथम उत्पादक श्रमिक के रूप में आया था। धीरे धीरे वह उत्पादन पद्धति के विकास में पूंजीपति बना है। यह वर्ग सर्वमान्य श्रमिकों के श्रम पर जीवित रहता है। मेहनत, हाथ या कपड़े गंदे होने वाले काम वह नहीं करता। पर्याप्त तौर पर आर्थिक आय उसकी होती है। अधिकतर मूल्य का निर्माण और श्रमिकों का शोषण इसके जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। पूंजीवाद है जो वो सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण कर रहा है।
पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण करती है। भाग्यवादी और धर्म भीरू दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए पूंजीपति अपने शोषण का समर्थन करता है और मजदूरों को भी यही मानना पड़ता है कि हम जो गरीबी, शोषण और अभाव युक्त यातनाएं भुगत रहे हैं, यह पुनर्जन्म के पाप का फल है। वास्तव में यह पाप मजदूरों का न होकर पूंजीपतियों के मृदा द्रव्य संचयन का है, जिसे शोषित के माथे पर फोड़ा जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में निम्न मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी धीरे धीरे विपन्न होकर सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। पूंजीपति है जो वो पूंजीवाद के कारण स्त्रियों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, स्त्रियों के ऊपर अनेक प्रकार के शोषण किए जा रहे हैं। सामंतवाद में अर्थव्यवस्था और राजनीति की एकता थी। भूखंडीय प्रभुसत्ता उन्होंने स्थापित की थी। राज्य सत्ता, नायक और सैनिक हिस्सों पर उनका आधिपत्य था। किसानों का अधिकतर श्रम लूटा जाता था। भूदास का आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक दमन खुलेआम किया जाता था। वास्तव में यह व्यवस्था निरंकुश थी। परिणाम स्वरूप राजनीतिक सामंतवादी रहे। समाज अधिक बुजुर्ग बनता गया, यानी निम्न शोषित वर्ग बनता गया। करों के मुद्रा लगानों में रूपांतरित हो जाने के साथ एडरसन कहते हैं कि किसानों के राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न की चक्रीय एकता बुरी तरह से कमजोर पड़ी और इस पर अलग हो जाने का खतरा पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप राजनीतिक न्यायिक दमन का विस्थापन ऊपर की ओर एक केंद्रीयकृत सैनिक शिखर अर्थात एक निरंकुशवादी राज्य हो गया है। जो पूंजीवाद है उसके वो एक बुरी चीज़ है। उसके कारण जो है कि मुनाफा वस्तु निर्माण हो रहा है कि उत्पादन शक्तियां हाथ में होने के कारण पूंजीपति मनमाने ढंग से पैसा कमाने हेतु उत्पादन करता है। उत्पादन का मूल तत्व केवल मुनाफा है। इंग्लैंड में पूंजीवाद के प्रारंभिक युग में यही बात लक्षित होती है कि यहाँ खेती में फसल उगाने की अपेक्षा चारागाहों भेड़ों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि बाजार में उनकी मांग थी। आज बाजार में वही होता है। मनुष्य की जरूरतों की वस्तुओं के दाम अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक और फैशनेबल वस्तुओं के कम, क्योंकि मशीनों के युग में इन वस्तुओं का उत्पादन अधिक संख्या में किया जा रहा है। आज बाजार की वस्तु निर्मित भी देश के औद्योगिक प्रगति के अनुसार की जाती है। पूंजीवाद के कारण जो शोषित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण हो रहा है। सामंतवाद के शोषण को नया मुलमा चढ़ाकर कार्यान्वित किया गया है। वर्ग जस का तस बना हुआ है। श्रम शक्ति को उसी तरह लूटा जा रहा है। फलस्वरूप समाज में असंगति फैल रही है। समाज में फैल रही असंगति को मिटाने का ढोंग मात्र सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। समाज का सर्वहारा तबका सुख सुविधा के अभाव में बसर कर रहा है। इस अभाव के लिए पूंजी का संग्रह अधिक जिम्मेदार है और पूंजीवाद की फैलती जड़ें और पूंजी में लगातार होती बढ़ोतरी के कारण मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सजग दिखाई देने लगा है। देश विदेश में मजदूर संगठन बनने लगे थे। पूंजीवादी देशों में यह आंदोलन और सक्रिय दिखाई देने लगे थे। दुनिया के मजदूरों के दुख दर्द समान थे। इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय था मजदूरों की एकता। स्वयं रात दिन खप्पर अभावों के में जियो, वे बैठे बैठे मौज उड़ाएंगे, यह समझ मजदूरों में निर्माण होने लगी थी। स्वयं की मुक्ति के लिए वह स्वयं तैयार हो गया। मजदूर वर्ग की उन्नति स्वयं मजदूर वर्ग को ही जीतनी होगी कि मजदूर वर्ग की बंध मुक्ति के संघर्ष का मतलब वर्ग सुविधाओं एकाधिकारों के खातिर संघर्ष नहीं, बल्कि समान अधिकारों और समान कर्तव्यों के खातिर तमाम तरह के वर्ग शासन के उन्मूलन के खातिर संघर्ष है। उसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला कि सदियों से सर्वहारा वर्ग को दास युग से लेकर वर्तमान समय तक धर्म, जाति, अर्थ, वर्ण, संप्रदाय के नाम पर चला जा रहा है। वर्तमान समय में मुक्त अर्थव्यवस्था की स्वीकार करने के कारण और मशीनों का युग अवतरित होने की वजह से न श्रम का महत्व रहा न श्रमिक का।
सर्वहारा वर्ग जनतंत्र का हिमायती है तो पूंजीपति अर्थतंत्र का। अब पूंजीवाद के साथ साथ पूंजीपतियों का भी अंत आवश्यक हो गया है। आज फिल्म जगत जाग रहा है, वह पूंजीवाद नाम की बुरी आत्मा से स्वयं को, समाज को जागरूकता लाकर बचाना चाहता है। धन्यवाद।